हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों काफ़ी ईजी है। हमारा जो टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण, जो हमने कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 4 में भी हमने पढ़ा, सो उसी के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। संसाधन या संसाधनों का संरक्षण। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 और 4 में संसाधनों एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? संसाधनों का संरक्षण यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। ठीक है, चूंकि संसाधन सीमित है इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। तो संसाधनों का संरक्षण का मतलब क्या है कि जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही उनका प्रयोग करना चाहिए, उतना ही हमें उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। संसाधन दो प्रकार के हैं, एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको जो है दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सूर्य की ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेट्रोलियम है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारे जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे और हम अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अगर हम उनका समझदारी से उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण, इससे क्या अर्थ है? इसके लिए वनारोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करना, अतिचारण पर रोक इत्यादि तरीके अपनाए जा सकते हैं। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएं, क्योंकि बच्चों होता क्या है, वनों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं और जैसे ही बाढ़ वगैरह आती है तो क्या होता है कि मिट्टी जो है वो पानी के साथ नहीं बहकर जाती, जिसके कारण जो मृदा है, मिट्टी है, वो जो है संरक्षित रहती है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम से कम करें जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो खत्म ना हो। अतिचारण पर रोक यानी ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की चराई पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि उससे भी जो है उनके पैरों से जो है मिट्टी का क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो ये सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा संसाधन का संरक्षण। मृदा संरक्षण के लिए वृक्षों को जो है वृक्ष रोपण करना चाहिए। बाढ़ पर नियंत्रण लाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो बह जाती है और मिट्टी की ऊपरी सतह बहुत ही आप कह सकते हो फर्टाइल होती है, उपजाऊ भूमि होती है। अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाना जिससे कि मिट्टी जो है वो बाढ़ के साथ, पानी के साथ ना बहे। ठीक है, विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना। विभिन्न फसलों को बारी बारी बोने से क्या होगा, मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। ठीक है, तो जैसे एक फसल के बाद फलीदार पौधे उगाना, इस तरह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है जल संसाधन का संरक्षण। जल संसाधन कैसे? अशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव इत्यादि जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। तो देखिए, जो वाहित मल है यानी जो गंदा मल है, ठीक है, मानव मल है, जो पशुओं का मल है, वो सारा पानी में छोड़ दिया जाता है। रसायन जो खेतों में जो हानिकारक कीटनाशक हैं वो सब जो है खेतों में डाले जाते हैं और वो बहकर फिर पानी में चले जाते हैं। जो औद्योगिक बहिस्राव, औद्योगिक से निकला हुआ कूड़ा कचरा, गंदा पानी, वो सब पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी का प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषित होता है, जो कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, जलीय जीवों के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। नेक्स्ट देखिए, वनों के विनाश, मृदा अपरदन, वनों की आग, भूस्खलन इत्यादि से क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें रोकना आवश्यक है।
इसके अलावा वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकना आवश्यक है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी हमने पढ़ा था। प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राकृतिक वनस्पति से मिलती हैं। वन्य प्राणी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चमड़ा है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें वन्य प्राणियों से मिलती हैं। देखिए उसके बाद वनों के विनाश पर रोक लगानी चाहिए। वनों के विनाश यानी उनमें जंगलों में आग लगने से रोकना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए। अपनी ज़रूरतें तो हम इंसान पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हम इन जंगली जीवों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते। तो उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए हमें वनों से अपने फ़ायदे जो है वो लेने चाहिए। मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। वनों की आग, भूस्खलन यानी जो ज़मीन खिसक जाती है, इन सब से इन सब से क्या क्या होता है, वन्य प्राणियों के ऊपर ये प्रभावित होते हैं और वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ गई है। सो इनको बचाने के लिए इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, खनिज संसाधनों का संरक्षण। इसके लिए खनिजों के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो वेस्टेज है वो ज़्यादा ना हो, और इनको बर्बाद होने से रोकना ज़रूरी है। कोयला है, पेट्रोलियम है आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर हम विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया पहले ही कि कोयला, पेट्रोलियम ये सब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें इनका जुडिशली यूज़ करना चाहिए ताकि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी इस गिफ्ट को दे सकें, वो भी इस गिफ्ट का आनंद ले सकें, ठीक है। पेट्रोल से आप गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल से बाइक चलती हैं, पेट्रोल से औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं, डीजल से चलती हैं। तो ये जो इतने सुंदर गिफ्ट हैं जो हमारी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी हमें कुछ बचा के रखना चाहिए। इसीलिए इनका जुडिशली यूज़ किया जाना चाहिए, समझदारी से इनका यूज़ किया जाना चाहिए। अब देखिए बहुत ही आसान 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपाय बताने हैं और दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपाय। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी, ठीक है, यानी हर नागरिक को जागरूक होना होगा। दूसरा, हर नागरिक शॉवर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करे, क्योंकि देखो जब हम शॉवर का यूज़ करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट हो जाता है। बाल्टी से नहाएंगे तो पानी की बचत होती है, गाड़ी धोते हैं तो बाल्टी लेकर धोना चाहिए, ना कि पाइप लेकर, ठीक है। थर्ड है, शेविंग करते हुए नल बंद रखें। एंड फोर्थ है, बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें, क्योंकि जब हम ऐसे नल से धोते हैं तो उसमें भी पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये कुछ तरीके हैं कि जब हम जो है क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। सो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले 3 खनिज पेट्रोलियम, धातुएं और कोयला आदि हैं। इनके संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? खनिज संपदा का नियंत्रित उपयोग किया जाए। दूसरा पॉइंट है, खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए। तीसरा, कोयला, पेट्रोल आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम किया जाए और इनके स्थान पर जो दूसरे ईंधन है जैसे विद्युत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि, इनका जो है क्या किया जाना चाहिए, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। बहुत इजी सी वर्कशीट है, आप खुद से भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।